उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का दरबार, जहां पर वीआईपी दर्शन हमेशा विवादों में रहे और जिसको लेकर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। एक नया और बेहद गंभीर मोड़ इस मामले ने ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भले ही शंख द्वार पर धरना प्रदर्शन देकर यहां पर समानता का ढोंग रचा हो, लेकिन मंदिर प्रबंधन समिति ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं उसने खुद मंदिर प्रशासन को ही सबसे बड़े कटघरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बाबा महाकाल के दरबार में वीआईपी कौन है, यह तय कौन करेगा और इसका पैमाना किसके द्वारा तय किया गया है। मंदिर प्रशासन क्या इतना ज़्यादा पंगु और इतना ज़्यादा लाचार और रीढ़ विहीन हो गया है कि किसी भी संगठन या नेता की किसी की भी पर्ची आएगी तो वह आम भक्त को धक्का देकर रसूखदारों के लिए रेड कारपेट बिछा देगा। मंदिर समिति एक बड़े ही गर्व के साथ में आंकड़े जारी कर रही है। प्रदर्शन के बाद में कह रही है प्रदर्शन कर रही है तो ढोंगी लोग हैं कि जनवरी 2026 से लेकर अभी तक हमने विहिप और बजरंग दल की सिफारिश पर 11,568 लोगों को प्रोटोकॉल में दर्शन करवाए, 2,068 लोगों को भस्म आरती के अंदर बैकडोर एंट्री तक दे दी। समिति चिल्ला चिल्ला कर कह रही है साहब कि इसके अंदर हमको 29 लाख का राजस्व का नुकसान हो गया, लेकिन यह तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए आप, इसमें मंदिर प्रशासन से भी कुछ सवाल है। जब यह लोग बिना टिकट बिना लाइन में घुसे यहाँ पर अंदर जा रहे थे तब इनकी आंखों में क्या मोतियाबिंद हो गया था? इनकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई थी? क्या मंदिर का नियम कानून इन संगठनों के दफ्तर से चलता है? जब ये मुफ्तखोर बाबा के खजाने को यहाँ पर 29 लाख रुपए का चूना लगा रहे थे तब मंदिर के किसी आला अधिकारी का बयान सामने नहीं आया। उस समय तो हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे थे कि आइए आप अंदर आइए, आपकी एंट्री है, वीआईपी है आप। और अब जब विवाद हुआ है तो यहाँ पर आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जख्म पर नमक छिड़कने जैसा यह सब कुछ है। कड़ी धूप में श्रद्धालु खड़े होते हैं, कड़कड़ाहट की ठंड होती तब भी वहीं पर खड़े होते हैं और यहाँ पर धक्का खाते खाते महज कुछ सेकंड के लिए झलक पा पाते हैं बाबा महाकाल की और उसमें भी अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे में वीआईपी कौन? अभिनेता या फिर उनके चमचे? दूसरे नंबर पर वीआईपी कौन आते हैं? रसूखदार संगठन के लोग और पदाधिकारी और उनके रिश्तेदार के लोग। और जो आम भक्त है वह सिर्फ यहाँ पर मंदिर में रसीद कटवाने और धक्के खाने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं बचा। मंदिर प्रशासन तो यह जवाब देना चाहिए कि आखिरकार यह वीआईपी कल्चर होना ही क्यों चाहिए मंदिर के अंदर। क्या बाबा महाकाल ने कहा है? किसी को विशेष तौर पर सपना आया था कि यहाँ पर नेताजी आएंगे, वह पर्ची लेकर आएंगे, उन्हें मेरे दर्शन करवाना आप लोगों को? भगवान की नज़र में सब एक समान होते हैं। तो मंदिर प्रशासन ने अपनी सहूलियत और डर के मारे आम और खास के बीच में जो इतनी लंबी और गहरी खाई खोद दी है, उसका जिम्मेदार आखिरकार वीआईपी को क्यों ठहराया जा रहा है? प्रशासन इतना ज़्यादा लाचार क्यों है कि किसी भी संगठन के दबाव में आकर प्रोटोकॉल के नियम ही बदल देता है? क्या मंदिर के अंदर सुरक्षा और व्यवस्था सरकारी अधिकारियों के हाथ में है या फिर स्थानीय नेताओं के हाथ में कि जिसे बोलेंगे उसे वह अंदर ले लेंगे और बाद में कहेंगे कि साहब 29 लाख रुपए का तो हमें राजस्व का नुकसान हो गया, नेताजी का फोन आया था इसलिए हमने अंदर कर दिया। उसकी वसूली किससे की जाएगी? क्या मंदिर प्रशासन और उन पदाधिकारियों के ऊपर केस दर्ज करवाया जाएगा जिन्होंने इन अवैध दर्शनों की सिफारिश करी थी, या फिर नुकसान की भरपाई आम भक्तों की जेब से हर बार की तरह होती रहेगी? वीआईपी की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या किसी राजनीतिक या फिर धार्मिक संगठन का कोई कार्यकर्ता होना क्या वीआईपी का परिचय है? क्या उसका कोई सर्टिफिकेट होता है कि यह वीआईपी है? मंदिर प्रशासन यह स्पष्ट क्यों नहीं करता है कि यहाँ पर प्रोटोकॉल का लाभ सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ही मिलेगा, हर एरे गेरे को बिल्कुल भी यह मौका नहीं दिया जाएगा? आंकड़े जारी कर मंदिर समिति अपनी ही नाकामी को छुपाने की वजह सामने रख रही है कि साहब देखिए हम कितने लाचार हैं। डाटा संगठनों को बदनाम करने के लिए यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है। खुद मंदिर प्रशासन यहाँ पर उसकी रीढ़ है ही नहीं, यह खुद ही कबूल कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस गृह क्षेत्र में अगर आस्था का ऐसा माहौल उड़ेगा तो देश भर के अंदर से जो श्रद्धालु है, जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते, उनकी आस्था पर भी चोट पहुंचेगी। वीआईपी ढोंग को हमेशा के लिए दफन करना होगा। मंदिर प्रशासन को किसी के आगे पंगु बनने की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि अपनी रीढ़ को सीधी रखे और ना कह दे। बाबा के दरबार में सिर्फ एक ही कतार होनी चाहिए, इंसानियत की कतार होना चाहिए, भक्ति की कतार होना चाहिए, ना कि रसूख की और सिफारिश की कतार होना चाहिए।
अब सोचिए आप, विहिप के द्वारा प्रदर्शन किया गया, बजरंग दल के द्वारा कि इस तरह से वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए। हर कोई आकर वीआईपी दर्शन कर रहा है, फोटो वीडियो सेल्फी तक डाल देता है। जब यहाँ पर वीडियो वायरल होते हैं तो उसके बाद में घमासान मच जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद 1-2 पर कार्रवाई करने के बाद में फिर मामला वहीं के वहीं भी हो जाता है। विहिप के द्वारा इस मामले को उठाया गया, सांसद भी उठा चुके हैं, कई लोग इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। बात वहीं के वहीं पर अटकी हुई है। ऐसा नहीं कि वीआईपी दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन आज अभी शुरू हो गया है कि विहिप के द्वारा या फिर किसी दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो आज इस तारीख से यहां पर जो वीआईपी कल्चर है उसका विरोध हो रहा है। इससे कई साल पहले, जी हां, शिवराज की सरकार कह ले या फिर उसकी भी सरकार के पहले की बात कर ली जाए, तब से इस तरह के विरोध किए जा रहे हैं कि वीआईपी दर्शन पर रोक लगना चाहिए। लेकिन सोचिए आप, सरकार, प्रशासन सब इसके अंदर नतमस्तक है। कोई भी इस वीआईपी कल्चर को बंद करने की सिफारिश क्या एक लेटर लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। या तो बीजेपी की तरफ से कोई लेटर लिखा जाए, कांग्रेस के कोई नेता बड़े प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखे कि इस तरह से वीआईपी कल्चर जो मंदिर में लागू किया जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए। खासकर महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग और आसपास के जितने भी मंदिर है वहां पर जो वीवीआईपी और वीआईपी का जो मूवमेंट होता है उसको लेकर जो आम लोगों को परेशानी होती है, कम से कम उससे तो निजात मिले। महाकाल मंदिर में एक दिन में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दर्शन करने में भी उन्हें कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं पर वीआईपी आते हैं, कभी रसीद कटवाते हैं, कभी रसीद भी नहीं कटवाई जाती और सीधे यहाँ पर दर्शन कर लिए जाते हैं। कई तरह के गंभीर सवाल है। सवाल तो हर बार उठते हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर इस मामले में कुछ कार्रवाई हो तो भी समझ में आता है। प्रशासन जागे, कलेक्टर जागे, कोई और विभाग जागे, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद स्वयं जाग जाए और उसके बाद में कोई आदेश जारी कर दे कि नहीं, महाकाल में आज के बाद वीआईपी एंट्री नहीं होगी, मैं भी नहीं जाऊंगा और आप लोग भी नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा था कि जब डीजल की हमें बचत करना है, तेल की बचत करना है, पेट्रोल की बचत करना है, तो पूरे देश में कई नेताओं के द्वारा कुछ दिन तक एक प्रकार का ढोंग ही किया गया था। उसी तरह से मोहन यादव जी को भी सामने आना चाहिए। मोहन यादव जी कहे कि इस तरीके का हमें वीआईपी कल्चर बंद करना है और उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोई भी वीआईपी जो है वह दर्शन करने नहीं जाएगा। मैं खुद भी अंदर नहीं जाऊंगा तो दूसरे कौन होते अंदर जाने वाले? कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सबको आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन करने होंगे। फिर क्या होगा? कोई रसीद नहीं, कुछ भी नहीं, आइए दर्शन करिए और घर जाइए। तो ऐसे में इस व्यवस्था को सुधारने की एक कोशिश तो हो सकती है। किसी को तो आगे आना होगा, कोई तो आगे आए, एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसी हिम्मत दिखाए कि हाँ, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो या फिर महापौर हो, कोई भी हो, वह सामान्य लाइन में लगकर दर्शन करे, चाहे रील बनवा ले, वहां पर जाए, मौके पर रील बनवाए अपनी कि चलिए मैंने आज सामान्य दर्शन करे थे। इस तरह से एक सामान्य दर्शन की रील बनवाए, खूब अपने फेसबुक पर डाले, वायरल करे और उसके बाद में अन्य लोगों को भी यहां पर सीख दे। चाहे खुद का प्रचार करवा ले लेकिन लोगों को सीख तो देना होगा। और देगा कौन? या तो प्रशासन खुद सख्त हो या फिर हमारे जो नेता नगरी के लोग हैं वह खुद इस मामले में कोई चाबुक चलाए। देखना होगा कि इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा। यह खबर अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।